एक नई एजेंसी है, लेट्स सपोज किसी को 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसने अपना बिजनेस खोल लिया एजेंसी का, राइट? अब ही इज लाइक मैं डिलीवरी भी अच्छी कर लूंगा, मैं रिटेन भी कर लूंगा, मेरा काम भी अच्छा है, मैं मैन ऑफ वर्ड्स, कमिटमेंट सब ओके, बट मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा, देन व्हाट? सो क्या आप क्लाइंट्स को डिलीवर कर दोगे? हाँ बिल्कुल। आपको लगता है आप उनका सामान बेच दोगे? हाँ बिल्कुल। फिर अपना क्यों नहीं बेच पा रहे? Perfect. The son started a new company called Get My Metal, and we were the ones who started the brand with him since inception. मतलब 3-4 साल हो चुके हैं उनके साथ. So we were getting a ROAS of just 1.27. So they were burning money. ठीक है. तो we did the promotion for 3 months, then we stopped and pivoted कि यार क्या issue हो सकता है. Then after a lot of understanding and doing competition analysis, we realized कि इसमें ना यार packaging का issue. We redesigned a new packaging, went to him कि यार Raghav, can you use this packaging instead of yours? So he said मेरे पास 10,000 डब्बे पुराने पैकेजिंग के पड़े हैं, उनका करूँ क्या? So let's find a way, but let's use this packaging as an experiment. He really believed in us. मतलब पहले तो ये बड़ी बात है कि किसी ने इतनी बड़ी बात मानी. Correct. He did the new packaging, and for the same product with the same campaigns, the ROAS got to 2.8. वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में अगेन मैं एक लेके आया हूँ ऐसे हमारे गेस्ट को जो कि अगेन जिनको मैं काफी टाइम से जानता हूँ और इनको मैंने देखा है अपनी एजेंसी को स्क्रैच से ग्रो करते। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया था मेरी एजेंसी वाली वीडियो पे कि आप एक पॉडकास्ट लाओ किसी ऐसे बंदे के साथ जिन्होंने प्रैक्टिकली अपनी एजेंसी को ग्रो किया है। सो आज के इस पॉडकास्ट में लेट्स वेलकम मिस्टर रवि। सो रवि अगेन वेलकम। थैंक यू कुशल। सो आज की इस वीडियो में, आज के इस पॉडकास्ट में हम टोटली बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी एजेंसी को बिल्ड कर सकते हो। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एजेंसी बिल्डिंग प्रोसेस में, कैसे आप एजेंसी में अपने क्लाइंट्स ला सकते हो, कैसे अपनी एजेंसी को ग्रो कर सकते हो और एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव कर सकते हो। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सो अगेन रवि, क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। हाय गाइस, माय नेम इज रवि चोपड़ा एंड आई रन अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग कंपनी कॉल्ड क्लिक्सबाजार। सो वी आर अ 11-year-old ऑर्गेनाइजेशन एंड इन 11 सालों में हमने इंडिया की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ब्रांड के साथ काम किया है। वी स्टार्टेड एज एसईओ एजेंसी, पिवटेड टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड आज की डेट में हमारा 80% काम परफॉर्मेंस एंड 20% काम रिलेटेड टू ऑल द कंटेंट क्रिएशन होता है। सो आप अपनी एजेंसी में एग्जैक्टली कैसे काम करते हो, मतलब किन किन चीजों के ऊपर क्या क्या सर्विसेज आप ऑफर करते हो? सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हमसे कई लोग पूछते हैं आप क्या सर्विसेज ऑफर करते हो। करेक्ट। हम कोई सर्विस ऑफर नहीं करते। अच्छा ठीक है। सो लेटली वी रियलाइज कि लोग ना जब ऑनलाइन आते हैं उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक मनी। इंडियन बिजनेसेस का तो एटलीस्ट यही है, सिंपल। सो हमारे सारे क्लाइंट्स आई थिंक दे आर एसएमबीज नॉट ब्रांड्स। वी डोंट प्रेफर टू वर्क विद ब्रांड्स इंटेंशनली। एसएमबीज की अगर मैं बात करूं, दे आर कंपनीज फ्रॉम 200 crores to 10,000 crores फॉर मी। ओके। तो एनी कंपनी फ्रॉम 200 crores to 10,000 crores उनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी। सो वी डिवाइस टेलर मेड सॉल्यूशंस फॉर देम जिससे उनके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। एंड हर बिजनेस को ग्रो करने का तरीका अलग होता है। करेक्ट। मतलब जिस तरीके से डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहते कि मुझे ये वाली दवाई दे दो मैं ठीक हो जाऊंगा। आप क्या कहते हो कि सर मेरे पेट में दर्द है, मुझे यहाँ पे कुछ इश्यू हो रहा है, मैं 3 दिन से फील करूँ, क्या करूँ? तो डॉक्टर उसे डायग्नोस करता है और आपका इलाज करता है, राइट? सो ऐसे ही जब कोई बिजनेस ओनर हमारे पास आता है, वी एक्सपेक्ट कि वो हमें प्रॉब्लम बताए क्या सॉल्व करनी है एंड उस प्रॉब्लम को डिजिटली कैसे सबसे कॉस्ट एफिशिएंट एंड टाइम एफिशिएंट मैनर में सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी प्रपोज। सो आर और सॉल्यूशंस आर टेलर मेड। अगर कोई हमें आगे कहता है कि एसईओ कर दो, सिर्फ सोशल मीडिया कर दो, प्रोबब्ली वी आर नॉट द बेस्ट एजेंसी फॉर इट। हम वो अवॉइड करते हैं करना। अच्छा। सो हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है। इफ वी डू समथिंग देयर शुड बी मेजरेबल केपीआई, अच्छा हुआ खराब हुआ। एंड 80% बिजनेस के केस में वो होता है प्रॉफिट और रेवेन्यू। अगर आप किसी इंडिया में लेट से किसी का 500 करोड़ का टर्नओवर है, कोई मैन्युफैक्चरर है बहुत बड़ा, मतलब ब्रांड ओनर, सेकंड जनरेशन बिजनेस ओनर, एंड उसे बोलो कि मैंने आपको सोशल मीडिया फॉलोअर 10,000 से 12,000 कर दिए, 20,000 कर दिए, वो कहेगा इससे मैं करूंगा क्या? उससे फर्क क्या, आउटकम क्या है इसका? 20,000 फॉलोअर कर दिए तो हाउ कैन आई मेजर इट? वो आपसे पूछेगा क्या कि भाई मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर या रेवेन्यू ऑनलाइन पे था 10 करोड़, क्या आपने 15 करोड़ किया? क्या आपने 20 करोड़ किया? व्हाट इज द रोड मैप फॉर नेक्स्ट 5 years? हम क्या इससे 50 करोड़ कर सकते हैं? वो ऑनलाइन तो इसीलिए आएगा ना। So yes, so to answer your question, हम करते सब कुछ है but in a different way, packaged in a different way to make sure that people are getting results from that. Okay, got it. So आप like quickly बात करते हैं आपकी लाइफ की कोई एक ऐसी केस स्टडी, प्रैक्टिकल केस स्टडी अपने किसी क्लाइंट की जो आप बताना चाहते हो? There are many है, मतलब ऐसे तो बहुत सारी, कोई एक जो आपकी पर्सनल फेवरेट हो? Personal favorite, okay. So one of my very dear friend is Raghav, who's the owner of Get My Metal. Get My Metal
is a second generation business of Endura. मतलब पहले they had a brand called Endura Massive. Endura Massive. So उन्होंने the son started a new company called Get My Metal, and we were the ones who started the brand with him since inception. मतलब 3-4 साल हो चुके हैं उनके साथ. So when they started, they came to us with a packaging and product. यार we want to sell this online. तो we tried it, but we failed badly. When you say badly, अगर कोई performance marketing करते, they'll understand. We were getting a ROAS of just 1.27. अच्छा. तो they were burning money. Burning money, correct. तो we did the promotion for 3 months, then we stopped and pivoted कि यार क्या issue हो सकता है. Then after a lot of understanding and doing competition analysis, we realized कि इसमें ना यार packaging का issue है. Okay. Packaging change करके देखते हैं. तो what we did was we took a halt. We redesigned a new packaging. Went to him कि यार राघव, can you use this packaging instead of yours? तो he said मेरे को ना 10,000 डब्बे पुराने पैकेजिंग के पड़े हैं, उनका करूँ क्या? Let's find a way, but let's use this packaging as an experiment. He really believed in us. मतलब ये पहले तो ये बड़ी बात है कि किसी ने इतनी बड़ी बात मानी. Correct. He did the new packaging, and for the same product with the same campaigns, the ROAS got to 2.8. मतलब पैकेजिंग से इतना बड़ा फर्क कैसे आया? यार इंटरनेट पे आपको कुछ बेचना है, तो आप या तो फोटो दिखाओगे या वीडियो दिखाओगे. करेक्ट. फोटो अच्छी रहेगी, लोग खरीद लेंगे. करेक्ट. प्रोडक्ट अच्छा है या खराब हो तो खरीदने में पता चलेगा ना. तो अगर फोटो ही अच्छी नहीं है, आप अच्छा, इट इज द एंटायर पैकेजिंग यू आर सेइंग. पैकेजिंग मतलब ओके, द प्रोडक्ट पैकेजिंग. ओके, प्रोडक्ट पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ मैं. प्रोडक्ट पैकेजिंग को प्रेजेंट तो हमने ऐड से ही करा, बट आप देखो ना, अगर आप किसी स्टोर पे जाते हो कुछ खरीदने, कुछ टी शर्ट पसंद है, कुछ नहीं आती, कुछ ऐसी होती है जो बहुत बिकती है, कुछ नहीं बिकती. आप टी शर्ट का कलर चेंज नहीं कर सकते, बट मैं बॉक्स का, डब्बे का, पैकेजिंग का कलर चेंज कर सकता हूँ उसे बेटर करने के लिए. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट विद इट. आई थिंक दैट ब्रांड ग्रू लाइक क्रेजी. मतलब जब हमने शुरू किया था उस ऑफिस में शायद 15-20 लोग थे. आज सिर्फ डिजिटल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी टीम तो बहुत बड़ी थी. आज की डेट में सिर्फ डिजिटल में देवर टीम ऑफ अबाउट 65-70 पीपल. ओके. एंड वो सारी जर्नी वहां मतलब छोटे से, मतलब स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक ही करना, गेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ मल्टीपल करोर्स एवरी ईयर. आई थिंक इट we are very very proud of the work we do, and we would want to take that company IPO with us. Okay. जैसे मैंने आपको देखा है कि आप रियल एस्टेट में भी काम करते हो, राइट? सो रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई केस स्टडी या कोई ऐसा रिजल्ट जो आपने यू फील आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया था? Well, sure. So real estate is a very crowded market, I would say. Correct. These days. So now a lot of people used to say, मतलब अगर मैं 3 साल पहले बात करूँ, हमारे पास सारे लीड लेनी है. करेक्ट. लीड जनरेशन कर दो. फिर एक्चुअली ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि लोग जस्ट देर से दुखी हो गए थे, अपनी मार्केटिंग करना चाहते थे, पर एजेंसीज भी यही करती है, एक लीड जनरेट करी, 4 जगह रोटेट कर दी, या लीड ये क्वालिटी अच्छी नहीं है. प्रॉपर्टी ना रियल एस्टेट में, मतलब प्रॉपर्टी बेचने के लिए लीड से ज्यादा क्वालिफाइड लीड चाहिए. करेक्ट. कितने लोग साइट विजिट कर रहे हैं? करेक्ट. प्रॉपर्टी इज अ गेम ऑफ साइट विजिट्स एंड नर्सरिंग. तो वी पिवटेड टू अ मॉडल अगेन, जहाँ पे वी स्टार्टेड बिकमिंग डिजिटल पार्टनर्स, आई वुड से, ऑफ बिग रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड ब्रोकर्स, जहाँ पे instead of billing them per lead, we start billing them per closure. Okay. And there have been buildings, I would say, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मतलब शायद 300 यूनिट की प्रॉपर्टीज थी, जहां पे ब्रोकर ने और हमने ऑलमोस्ट, आई वुड से, कंपेरेबल माल बेच दिया. ये एक एजेंसी के लिए बहुत बड़ी बात है. नहीं, ब्रोकर का नेटवर्क इतना बड़ा होता है कि ब्रोकर क्या नॉर्मली एजेंसी स्टैंड नहीं कर पाती. करेक्ट. तो सोना में ही, सोना का एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है, तकरीबन 400 करोड़ का रियल एस्टेट था वो. आई वुड से उसमें से तकरीबन 70-80 करोड़ का माल तो हमने ही बेच दिया होगा डिजिटल से, सिर्फ डिजिटल से. एंड अभी मॉल में काफी जगह बची है, बिक गया है, बट वी फील प्राउड कि हम उससे ना कोई रिजल्ट ला पाते हैं. तो नॉर्मली क्या होता है, डिजिटल में लोग काम तो करते हैं बट आउटपुट नहीं दिखता. सो रियल एस्टेट में जो हमने काम करा, एक टैंजिबल आइटम थी, बिक गई. सो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर अस एंड आवर पार्टनर्स. एंड देखते हैं, आई थिंक हम तकरीबन इस साल में 150 करोड़ का वो मॉल का प्रोजेक्ट बेच देंगे. कैसे, मतलब क्या फनल यूज कर रहा है आप इसको बेचने के लिए? या देखो, प्लेटफॉर्म तो वही है, देखो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, और आज की डेट में हम तबूला पे भी काम कर रहे हैं. अच्छा, रियल एस्टेट के लिए. तो बेसिकली यार बायर तो वही है, आप भी ऑनलाइन हो, मैं भी ऑनलाइन हूँ. सही बंदे को अगर हम अपनी सही बात दिखा देंगे, सही जगह पे दिखा देंगे, उसका इंटेंट होना चाहिए वहाँ पे. कोई अगर इकोनॉमिक टाइम्स पे इन्वेस्टमेंट के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा है, न्यूज से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में आर्टिकल पढ़ रहा है, तो उसको दिखाओगे शायद रिजल्ट आ जाएगा. कोई किसी फैशन स्टाइल साइट पे बैठा है और वहां पे कपड़े देख रहा है, उसे रियल एस्टेट यार देखो नहीं बिकेगा, नहीं है ना. वो फॉर्म भर भी देगा गलती से, फिर कहेगा यार नहीं चाहिए. तो रियल एस्टेट इज नॉट जस्ट अबाउट, आई वुड से, गेटिंग लीड्स, बट ऑल्सो क्रिएटिंग अ फनल की, मतलब उसे याद रहे. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी रियल एस्टेट लीड्स में? आज की डेट में मुझे लगता है कि आपको, मुझे, हर इंसान को जो गुड़गांव में रहता है ना,
दिन की 8 से 10 रियल एस्टेट की कॉल्स आ जाती होंगी। अग्रीड। ठीक है, आप उसका फोन ही उठाते हैं, आज के डेट में स्पैम नंबर देख के बंद कर देते हैं। सो उस यूजर के माइंड में ऐसा क्या हुक छोड़े या क्या ऐसी फनल बने कि हमारी कॉल एक्सपेक्ट करे और फोन उठा ले। डिजिटल मार्केटिंग में अगर इस तरीकों को यूज कर पाए, इस फनल, इन फनल्स को बना पाए, तो आपकी कॉल एक्सेप्टेंस बेटर हो जाएगी, साइट विजिट भी बेटर हो जाएगी और सेल भी बेटर हो जाएगी। सो दैट इज द काइंड ऑफ फनल्स वी स्टार्टेड क्रिएटिंग, कि हम लीड आए तो उससे व्हाट्सएप ऑटोमेशन कैसे करनी है, व्हाट्सएप का पहला मैसेज कब जाएगा, दूसरा कब जाएगा, उसे और कहाँ क्रॉस टारगेट कर सकते हैं, और अपनी एड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या ऐसी बात बोल सकते हैं उसे आप याद रह जाओ। मतलब अगर हमारा कोई क्लाइंट उसे कॉल करता है ना, तो बंदा बोलता है जी हाँ मैंने फॉर्म भरा था, और ये बहुत बड़ी बात है कि लोग भूल जाते हैं आज की डेट में। मतलब हम खुद के काम लिख के भूल जाते हैं, ठीक है, कहीं फॉर्म भरा, मतलब 5 जगह फॉर्म भर देते हैं, वी जस्ट फॉरगेट कि किसकी कॉल आनी है। सो गेटिंग दैट इन प्लेस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इफ यू वांट टू सेल रियल एस्टेट ऑनलाइन। अच्छा, गॉट इट। सो इतनी सारी बात करने के बाद डिजिटल के बाद, अब अगेन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एजेंसी के ऊपर। व्हाई डू पीपल फेल इन बिल्डिंग देयर डिजिटल एजेंसी? सो डिजिटल एजेंसी हैज मल्टीपल पार्ट्स। आपको क्लाइंट आना चाहिए, आपका रिजल्ट आना चाहिए, और आप क्लाइंट रिटेन कर पाए। करेक्ट। और इस सब के ऊपर आता है आपकी टीम। अगर आप टीम को खुश नहीं रख सकते, आप टीम को मैनेज नहीं कर सकते, तो एजेंसी के ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा है? क्लाइंट लाना, डिलीवर करना, क्लाइंट रिटेन करना, टीम मैनेज करना? ऑनेस्टली फॉर मी क्लाइंट रिटेंशन इज द प्राइमरी पार्ट। राइट, आई वुड एग्री विद यू। सो बेसिकली अगर आपको नए क्लाइंट नहीं आए, पर कोई पुराने क्लाइंट टिके हुए ना, आपकी एजेंसी से कुछ नहीं होने वाला। पर अगर आप क्लाइंट रिटेन नहीं कर पा रहे, आप तो बात है बाल्टी भर रहे हो, बाल्टी में 4 खेल है, हाँ, तो बाल्टी भरी नहीं पाओगे, भर नहीं पाएंगे। करेक्ट, एग्जैक्टली। आपको सबसे पहले क्लाइंट रिटेन कराना चाहिए, एंड दैट कम्स विद डिलीवरी। अगर आपके रिजल्ट अच्छे हैं, अगर आप जो बोल रहे हैं वो डिलीवर कर पा रहे हैं, आपकी कमिटमेंट्स पूरी हैं, देयर इज नो रीजन पीपल विल नॉट वांट टू वर्क विद यू, और पीपल विल नॉट वांट टू रिकमेंड यू। क्योंकि अच्छा काम से अच्छा नाम हो जाता है। एग्रीड। ठीक है, अगर अच्छा नाम होगा तो काम आएगा ही आएगा। And if you are a man of your words, if you really acknowledge what you say to your clients, मुझे लगता है आप अपनी टीम के साथ भी वही करेंगे। Exactly. तो आपकी टीम भी आपके साथ इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है। सो आजकल सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या आता है? लोग 2 साल नौकरी करते हैं, 3 साल नौकरी करते हैं और कहते हैं अपना काम करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, अपना काम शुरू करना है। उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि उसके इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं कि इट्स अ जर्नी। अभी आप एजेंसी कर रहे हो, आपकी एज क्या है? 23। बट आपको शायद 7 साल का एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट। अग्रीड। हाँ। राइट। तो 23 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा कॉलेज खत्म कर रहा है, 1 साल की नौकरी कर रहा है, और फोमो में दूसरों को देख के एक एजेंसी शुरू कर लेता है, 25 साल में मैंने अपने बिजनेस खोल लिया, सब दिखाने के लिए, तो इट इज बाउंड टू फेल। सो उम्र का मैटर नहीं करता। मैं अपनी टीम में भी कहता हूँ, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ योर एज, इट इज अ मैटर ऑफ योर एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस पूरा ले लीजिए, आप सीख लीजिए कि रिजल्ट्स कैसे देने हैं। आप हो सकते हैं फेसबुक में अच्छे हो, बट सिर्फ फेसबुक से डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती। हो सकता है गूगल में अच्छे हो, बट सिर्फ गूगल से भी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी। यू नीड टू लर्न द निटी-ग्रिटीज ऑफ मार्केटिंग एज अ होलिस्टिक पिक्चर टू बी एबल टू डिलीवर रिजल्ट्स टू द क्लाइंट। क्लाइंट्स को रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली आपकी एजेंसी सर्वाइव कर जाएगी। क्लाइंट लाना, कई लोग कहते हैं क्लाइंट लाना चैलेंज है। हाँ, अग्री। सबसे बड़ा चैलेंज वही लगता है। कई लोग कहते हैं, बट वो चैलेंज नहीं है, वो स्टार्टिंग के टीदिंग इश्यूज का चैलेंज है, पहले 2-3 साल का। उसके बाद तो सिर्फ आपका काम है। बट उसको फिक्स कैसे करें? एक नई एजेंसी है, लेट्स सपोज किसी को 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसने अपना बिजनेस खोल लिया एजेंसी का, राइट? अब ही इज लाइक, मैं डिलीवरी भी अच्छी कर लूंगा, मैं रिटेन भी कर लूंगा, मेरा काम भी अच्छा है, मैं मैन ऑफ वर्ड्स, कमिटमेंट सब ओके, बट मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। देन व्हाट? सो क्या आप क्लाइंट्स को रिजल्ट डिलीवर कर दोगे? हाँ, बिल्कुल। आपको लगता है आप उनका सामान बेच दोगे? हाँ, बिल्कुल। फिर अपना क्यों नहीं बेच पा रहे? परफेक्ट। अपने आप को मार्केट करना होगा। नहीं, अगर आपको बेचना है तो अपना ही बेच लोगे। अगर बेचना नहीं है तो कहानी कर रहे हो तो उसका बेच पाओगे, तो अपने लिए भी कहानी है। तो अगर कोई अपना सामान बेच सकता है तभी दूसरों का बेच सकते हैं मेरे हिसाब से। मतलब वो कहते हैं ना, माँ बाप की पूजा घर, भगवान की पूजा घर से शुरू होती है। एग्जैक्टली। ऐसे रिजल्ट भी घर से शुरू होते हैं। अगर आपको टेलर मेड सॉल्यूशन बनाने हैं, राइट, क्लाइंट्स को, कोई रियल एस्टेट का आ जाएगा, कोई लेट्स से फाइनेंस का आ जाएगा, कोई होरेका का आ जाएगा, होटल आ गया, कोई एयरलाइन आ गई, मतलब यू गेट स्पेक्ट्रम ऑफ क्लाइंट्स। और आप कह रहे हो किसी भी टाइप के बिजनेस को चला सकते हो, तो अपना तो चला ही सकते हो। करेक्ट। सो दैट मतलब, सो आपको ना छोटी चीजों स्टार्ट करना है। डोंट पिक बिग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है कि हम अपने लिए क्या करें, और दूसरा, आज की डेट में ना हमारे शायद बिफोर पॉडकास्ट बात हो रही थी कि मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन है, राइट? करेक्ट। वो क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन क्या करते हैं? एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं कि आप दूसरों से अलग कैसे हो, और वही डिस्टिंक्शन आपने अपने ऑफरिंग में क्रिएट करनी है। एक एजेंसी के लिए डिस्टिंक्शन की उसकी ऑफरिंग। अगर आप कुछ ऐसा कमिट कर रहे हो, ऐसा कोई रिजल्ट दे सकते हो, या कुछ ऐसा डिलीवर कर सकते हो जो दूसरों से अलग है,
वांट टू वर्क विद यू, बिकॉज अगर कोई यही कह रहा है कि यार मैं आपके एसईओ कर दूंगा, तो आज की डेट में कोई भी बंदा इनोस करके कर देगा। मतलब शायद 10 साल पहले होता था कि किसी को आउटसोर्स करने की जरूरत पड़ती थी, कोई कहता है मैं सोशल मीडिया कर दूंगा, एक 25,000 का ग्राफिक डिजाइन बिठाएंगे, साथ में एक याद हुआ तो मार्केटिंग मैनेजर बिठा देंगे जो पोस्ट कर रहा है, वो खत्म हो गया। पीपल डू नॉट रियली नीड पीपल फॉर दीज थिंग्स दीज डेज। व्हाट पीपल रियली फेल टू अंडरस्टैंड इज, अगर आपके पास कोई बंदा आ रहा है ना आज की डेट में, तो सबसे पहले खुद ट्राई करेगा काम कैसे करना है। खुद काम करने के बाद सेकेंडली वो अपने रिश्तेदारों से पूछेगा, फ्रीलांसर रखेगा, फ्रीलांसर फील हो जाएगा, फिर वो एक एजेंसी के पास जाने का सोचेगा। तो 2 स्टेप ऑफ फेलियर तो ऑलरेडी हो चुका, तो उसका ट्रस्ट तो खत्म हो चुका है पहले ही, यार डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं करती। यस यस। फिर वो छोटी एजेंसी का बंदा पहले तो वो पैसे खर्चने में सोचेगा बंदा, क्लाइंट की, यार हाउ मच डू आई स्पेंड। फिर वो अगर बंदा सेम चीज ही बोल देगा कि सर एसईओ करा लो, सोशल मीडिया करा लो, तो कहेगा तो मैं खुद ही कर सकूंगा, काम नहीं करती। So you need to actually create a solution for that person, why that person will survive or how that person can survive online. If you are able to do that as an agency, एजेंसी का काम ना एक्चुअली सेल नहीं है, कंसल्ट करना है, एजुकेट करना है कि सही रास्ता ये है, आपको जाने नहीं जाना आपकी कॉल है। आप कभी भी इसलिए सेल मत करो कि आपको सेल करनी है, आप वो क्लाइंट को बताइए जो क्लाइंट के सही है, सेल्स विल हैपन। एंड इफ यू आर एबल टू डिलीवर रिजल्ट, उस बंदे का कॉन्फिडेंस आप पे इतना आएगा कि वो शायद आपको छोड़ के नहीं जाएगा। एग्जैक्टली। एंड इफ यू रिमेंबर, हमने अगेन एक बात करी थी, अगर कोई बिजनेस है, कोई क्लाइंट है आपका, आपने उसके लिए 1 करोड़ का धंधा करके दे दिया, तो आप उसके लिए ऑलरेडी भगवान बन चुके हो, क्योंकि आपने उसकी लाइफ में एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट रोल प्ले किया है ऑफ गेटिंग अ बिजनेस ऑफ लेट्स सपोज 1 CR और 2 CR। सो अगर आपकी डिलीवरी अच्छी है, आपका काम अच्छा है, तो व्हाई वुड दैट क्लाइंट लीव यू? तो रिटेंशन आपका एनीवे सॉर्ट हो जाएगा। राइट। सो बेसिकली एग्जैक्टली, मतलब डू द राइट थिंग, बी एथिकल। मतलब इन दी एंड ना क्लाइंट एंड एजेंसी में एक रिश्ता है। कैसे रिश्ते होते हैं? भाई बहन का रिश्ता होता है, दोस्तों का रिश्ता होता है। क्लाइंट एंड एजेंसी एक रिश्ता है जो कमिटमेंट का है। आप मुझे ये देंगे, मैं आपके लिए करके दूंगा। अगर आप वो रिश्ता निभाएंगे दोनों साइड से, तो कभी कोई इशू नहीं आएगा। कोई भी रिश्ता कब खराब होता है? जब कमिटमेंट फेल होती है। चाहे वो ऑफिस में टीम मेंबर्स का, बॉस का हो, चाहे वो घर पे किसी का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे कोई भी हो। इफ यू मेक द राइट कमिटमेंट्स एंड इफ यू ऑनर योर कमिटमेंट्स, आपको कोई छोड़ के नहीं जाएगा। सो अब चलिए बात करते हैं कि कैसे, लाइक हमने ये तो डिसाइड कर लिया, इस पे बात कर ली कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं, बट अब बात करते हैं कोई स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहा है, राइट? तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा एक डिजिटल एजेंसी बिल्डिंग के लिए? सो देखो, डिजिटल एजेंसी स्टेप बाय स्टेप, शायद मैं 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। 0 to 10 years कैसे रहता है, एंड आई हैव सीन दिस ट्रेंड विद मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मतलब इट्स अ पैटर्न आई वुड से। तो अगर आप भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर पाएंगे। सो ना, आई से इन एन एजेंसी ना हर 3 साल में वेव आती है। हर 3 साल में कुछ फटेगा, आप उसे फिक्स करने बैठोगे। अगर वो फिक्स कर पाए तो आप उसमें बहुत आगे निकल जाओगे, नहीं तो 3 साल बाद डाई आउट हो जाओगे। एंड इट इज एवरी 3 to 4 years। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। सबसे पहले लेट से आपने एक एजेंसी खोलने का सोचा, आप खुद शुरू करोगे और आप 1-2 लोग रख लोगे, छोटी सी टीम बना लोगे और काम लाना चैलेंज होगा। आप काम ला रहे हो, तो लेट से आपने काम लाना क्रैक कर लिया, और उस टाइम तो खुद भी काम करोगे। करेक्ट। इट्स अ स्टार्टिंग फेज। आपने खुद काम किया, टीम के साथ एक बड़ा पॉजिटिव सा वर्क कल्चर है, दोस्तों के साथ बैठे हैं, एंगेजमेंट स्टार्ट करें, पीपल हैव स्टार्टेड रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले साल में आपको जो सिखाना है ना अपनी टीम को, आप सब सिखा दोगे, क्योंकि आपको और बिजनेस लाना है। करेक्ट। आप सिखाना शुरू करोगे, टीम को बताओगे, फिर धीरे धीरे वो टीम बहुत अच्छा काम करेगी एज इकोसिस्टम। सेकंड ईयर आया, 1 साल का अप्रेजल दिया, फिर सेकंड ईयर में उस बंदे को लगेगा अब तो मुझे सब कुछ आ गया, बॉस से सब कुछ सीख लिया। करेक्ट। सेकंड ईयर के बाद वो कहेगा, या थर्ड ईयर के बाद कहेगा, सर अब तो मुझे इंक्रीमेंट ऐसा चाहिए जो आपको लिए थोड़ा ऑब्नॉक्सियस हो जाएगा उस टाइम पे। योर की पीपल माइट लीव। इट्स नॉट अ चैलेंज ऑफ गेटिंग मोर क्लाइंट्स, इट्स मैटर ऑफ रिटेनिंग। ठीक है। सो हो सकता है आप उसे सॉल्व कर पाओ, उससे ना कर पाओ। इफ यू नॉट एबल टू डू दैट, पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगी एडिटिंग की। इफ यू आर एबल टू डू दैट, आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, आपको क्लाइंट्स नेक्स्ट लेवल चाहिए। इट्स अ चिकन एंड एग गेम, या तो पैसा सब कमाएं या खर्चा बचेगा। ठीक है। तो लेट्स से आपके कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग रह गए। लेट्स टेक बोथ द केसेस। ठीक है। तो सेकेंड फेज ऑफ वेव या सेकेंड फेज में क्या होगा कि अब आपके ना खर्चे बढ़ चुके हैं। ठीक है। then your team size also increase, मतलब you will grow from let's say 3-4 member team to about 20 to 30-40 member team in the next 3-4 years। इतना होना चाहिए आइडिया। करेक्ट। ज्यादा कम, हर एक की स्पीड अलग है, बट इतना होना चाहिए। अब आपको रियलाइज होगा कि
जो फेज 1 वाली एजेंसी है ना, आपके कंपटीशन उनसे क्लाइंट लाने में, आप चार्ज करो 1 लाख रुपीज फॉर सर्विस, दैट पर्सन इज चार्जिंग 40,000 रुपीज फॉर अ सर्विस। अच्छा, कम वाले सस्ते वाले है ना, आप तो स्टेज क्रॉस कर चुके हो, आपके खर्चे बढ़ चुके हैं, करेक्ट, आपको कॉम्पिटिट से करने। फिर क्या होगा, बट आपका अच्छा क्या है, इफ योर वर्क इज गुड, जब हमने बात करी ना काम की, अगर काम अच्छा है तो पुराने क्लाइंट्स चलते रहेंगे, जो कैश फ्लो मेंटेन चलेगा, बट आपको नए क्लाइंट्स लाने। अब आपकी नई जर्नी आएगी कुछ ऐसे क्लाइंट्स को क्रैक करने की व्हिच आर एबल टू पे प्रीमियम, नॉट अ प्रीमियम बट वैल्यू, उनके लिए उस काम की उतनी वैल्यू ड्रिवन क्लाइंट, पीपल पे दैट काइंड ऑफ मनी फॉर अ सर्विस जो उनके लिए वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में आपने स्ट्रक्चर्स इन प्लेस करने शुरू करे। अब ना इसमें भी स्टेज आती है कि अगर आप कॉलेज से निकल के कर रहे हैं, जॉब छोड़ के कर रहे हैं, उसमें बहुत फर्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉलेज से डायरेक्टली किया था, आपने कॉलेज से किया था। कॉलेज मतलब बीच में ही मैंने भी मतलब कॉलेज में शुरू कर दिया, तो कोई नौकरी नहीं करी, कोई स्ट्रक्चर नहीं पता, कोई डिसिप्लिन नहीं पता, तो हमें पता ही नहीं है कि एसओपीज कैसे हैं, केपीआई कैसे, प्रोसेस कैसे बने, रिपोर्टिंग कुछ नहीं पता। तो सेकंड ईयर सब कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मैंने सेकंड वेव में नहीं बनाया था। अब मेरे जो बंदे थे, अब ना जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की, इट वाज फेयरली न्यू, तो ना ऐसे लोग नहीं मिलते जॉब छोड़ के आ रहे हैं कहीं और कर रहे हैं। मोस्टली ऐसे लोग होते थे जिनको हम ही सिखा रहे हैं, फ्रेशर्स कह लो, या मतलब कहीं छोटा मोटा करा भी है तो भी छोटी एजेंसी, तो उन्हें भी प्रोसेस नहीं पता, प्रोसेस वगैरह की स्ट्रक्चर्स नहीं पता। अब क्लाइंट्स तो चलो, हमने फिर भी अगले 3 साल में मेहनत करके हमने ना अपनी सर्विस क्वालिटी ऊपर कर दी। हम कैसे जीते, हमारी डिलीवरी बेटर है, डिलीवरी भी बेटर है, फिर भी आपने क्लाइंट्स आने सीख लिया, डिलीवरी बेटर करनी सीख ली, और आपकी टीम होगी 40 लोगों की, तो आपको 40 लोगों को मैनेज करना ही नहीं आएगा। करेक्ट, 40 बहुत बड़ा नंबर होता है, फटने लग जाता है, 40 चीजें फटने लग जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। इंटरनल गॉसिप्स इतनी बढ़ जाती है। 40 अब डिपेंड करता है क्लाइंट्स का सिनेरियो। कुछ लोग ना क्या करेंगे कि उनके बिजनेस डेवलपमेंट टीम होगी, बिजनेस लाने के लिए। करेक्ट, अब मेरे साथ ही हुआ था, बाकी तो छोड़ो, कि मेरे सेल्स टीम और मेरी ऑपरेशंस टीम ने कहा, यार काम हम ला रहे हैं, कर हम रहे हैं, सरकार का काम है बीच में। या फिर ऐसा भी होता है, मतलब जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, क्लाइंट्स मैं ला रहा हूँ, इंसेंटिव सेल्स वाला लेके जा रहे हैं, जस्ट सही। मतलब तो बेसिकली मेरे केस में सेकंड वेव में क्या हुआ, जब मेरी सेकंड वेव आई, तो द बिजनेस डेवलपमेंट एंड द ऑपरेशंस टीम कोलिडेट में, कि हम साथ में कर लेते हैं, सर की क्या जरूरत है। तो मेरे ऑफिस में बैठ के टीम बड़ी हो गई थी, तो मेरे ऑफिस में बैठ के कुछ लोगों ने ऐसे शुरू करा, हम काम ला रहे हैं, सर कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन वाले कर रहे हैं एंड या डिलीवरी वाले कर रहे हैं, एंड सैलरीज मुझसे ले रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स पोच कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट्स तो दोस्त ही थे, बट people become friend, but freelancing site से हम कोड करके आते थे उस टाइम पे। तो एक और अकाउंट बना लिया, ऑफिस में बैठे, ऑफिस के रिसोर्सेज यूज करके they are getting business from some other sites and doing it, and it was a lot of business. We were in top 50 sellers on a site. मतलब अगर एक फ्रीलांस साइट में आप टॉप 50 में हो, आप सोचो आपका कितना रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो उस लेवल पे ये जब हुआ, तो अब मुझे बैलेंस करना नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, एंड आई पर्सनली आई हैड टू लेट गो ऑफ एवरीवन। छोड़ दो, देखी जाएगी, दोबारा करेंगे। सो आई फायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, आई रीस्ट्रक्चर्ड द कंपनी। एक्चुअली तो उस टाइम पे सबको निकाल दिया था मैंने, बट मैं उस वेव को नहीं संभाल पाया। बट ऐसा आपके साथ भी होगा अगर बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, और अगर आप खुद ही बेच रहे हो तो आप इतना सामान ही नहीं बेच पाओगे। करेक्ट, राइट। और अगर दूसरे उस पे कंधे पे सामान बेचोगे तो वो सोचेगा मैं ही रह जाऊं। हाँ, बिल्कुल वही बात है। तो अब ना शायद हमने प्रोसेस बनाया, पर प्रोसेस एफिशिएंट नहीं थे। तो इट्स अ गेम ऑफ बिल्ड एंड लर्न, राइट। तो होता है ना वाटरफॉल मॉडल, इंजीनियरिंग पढ़ोगे, करा, टूटा, फिर जोड़ा, फिर जोड़ा। सो सेकंड वेव के बाद, तीसरे साल के बाद आपको समझ आएगा कि अब ना मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, क्लाइंट्स भी हैं, बट चीजें कंट्रोल के बाहर है। एक होता है ना कि आपको टू द पॉइंट सब पता है, आपको कंट्रोल नहीं होगा एजेंसी में। So that is where you learn the importance of structures and processes in a company. कि एक कंपनी, मतलब अंबानी जी भी तो है, ठीक है, बहुत टाटा जी भी है, मतलब the people who run the organization without even being present. TCS चल रही है, रतन टाटा जी थोड़ी आते हैं, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी चल रही है। So there is a way to do things. अब आपको क्लाइंट्स की दिक्कत नहीं है, आपको काम करवाना आता है, डिलीवरी की दिक्कत नहीं, आपको लोग भी हैं, बट काम करवाना एक तरीका है। So that is where an organization actually becomes mature. When you put the right structures into place, SOPs into place, मतलब for 5-6 years तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में I love flat hierarchy, कोई डेजिग्नेशन नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए, मतलब people are there, but then we realize कि what is the importance of structures into an organization, what is the importance of designations, appraisals कैसे करने हैं, मतलब that's a very difficult part if you have not done the job. Correct. कि रिटेन कैसे करना है, क्योंकि वी आर इन अ वेरी वेरी फास्ट मूविंग इंडस्ट्री, मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव भी है। अरे बहुत कॉम्पिटिटिव। गुड़गांव में मतलब बात है, पत्थर मारो किसी ना किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी गिरेगा। करेक्ट, राइट। सो मेरी जहां पे खुद को ऑफिस, वहां पे आई थिंक 6 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, बिलीव। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा है ही नहीं कि
people will only want to stay with you if they really want to stay with you. और वो सब नहीं हो सकते. वो सब नहीं हो सकते, right? So that is where you learn the important systems and to make a agency people proof entire system into place. कि अगर ये बंदा जाएगा तो इसका दूसरा बंदा आके यही काम करेगा, यही काम होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, इस क्वालिटी पर होना चाहिए और इस टाइमलाइन में होना चाहिए. उसके लिए आपको ट्रेनिंग मटेरियल भी चाहिए. सो राइट नाउ इन आवर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी आर वर्किंग ऑन एंड और हैव अचीव्ड अ लॉट इज कि जब टीम मेंबर आएगा ऑनबोर्डिंग में क्या करेंगे हम, उसके कुछ केपीआईज क्या है, उसको कैसे करना है ऑनबोर्डिंग को, ट्रेनिंग, देन दे अंडरगो 2 month ट्रेनिंग प्रोसेस. ट्रेनिंग चाहे वो कहीं से भी आए, 2 month का प्रोग्राम शायद 15 दिन में कर दे, बट दिस इज ट्रेनिंग, डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग मटेरियल कि आप ऐसे काम करेंगे, दिस इज द वे, दिस इज द रिपोर्टिंग मटेरियल फॉर एवरी सिंगल क्लाइंट. देन दिस इज अ डिलीवरी ट्रेनिंग, आपको डिलीवरिंग कैसे करनी है पूरी की पूरी. देन दिस इज एग्जिट ट्रेनिंग ऑल्सो कि अगर आप जाएंगे तो आपको क्या क्या करना है इफ यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर आप ये चीजें क्रैक कर लेते हैं, दैट इज वेयर यू आर एबल टू रियली स्काईरॉकेट द ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर ये कर लिया तो आफ्टर अ डिकेड देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू. सो मतलब आई वाज जस्ट शेयरिंग विद यू अगेन बिफोर द पॉडकास्ट कि व्हाट वी रियलाइज कि हमने हमेशा एक नंबर को चेस करते थे कि इस साल इतना नंबर करना है, इतने पैसे कमाने हैं, ये करना है. एंड वी हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड वी फेल्ट वेरी प्राउड इन सेइंग कि यार हमारे पास जितने क्लाइंट्स हैं ना उससे तो वेटिंग में है. बिकॉज we as an organization we are very well known and very ethical, so people want to work with us. But it is only in this year that I realized कि अगर इतने clients waiting में हैं तो हम deliver क्यों नहीं कर रहे. वहां पे क्या इशू है. हाँ, तो मतलब शायद 100 clients parallel handle करने की मसले नहीं है. तो अब 10th year onwards हमारा मतलब 11th year onwards हमारा जो गोल है this is to increase the capability to handle more business. क्योंकि काम तो आ ही जाएगा, काम अच्छा होगा तो. आफ्टर अ पॉइंट काम लाना क्वेश्चन नहीं होता, करेक्ट, काम डिलीवर करना क्वेश्चन है. एंड उसी तरीके से होता है जैसे मैं करता था, अब तो मैं काम ही नहीं करता, राइट. माय पार्ट इज ओनली मीटिंग पीपल एंड स्ट्रेटेजाइजिंग द विजन ऑफ द कंपनी. लेट्स से वी विश एंड वी प्लान एंड वी वांट टू डू एन आईपीओ ऑफ द कंपनी. ठीक है, अगर हमें आईपीओ करना है तो ऐसे तो नहीं होगा, सिस्टम ड्रिवन होना. सिस्टम तो होगा ही होगा, पर अगर मैं 100 क्लाइंट में अटक गया फिर कंपनी कोई ग्रोथ नहीं है. 100 से 500 1000 का एक पूरा रोड मैप होना चाहिए और वो कंपनी सेल्फ सस्टेनिंग हो जानी चाहिए. मतलब ये ना एक फैक्ट्री है, मतलब मशीन है खुद. हाँ, इनपुट डाला, चलता गया आउटपुट आ गई. सो इफ यू आर एबल टू ट्रांसलेट योर एजेंसी लाइक दिस, दैट इज वेयर द रियल मैजिक विल हैपन. तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था अबाउट ग्रोइंग एन एजेंसी और एजेंसी में बिजनेस कैसे लाए वो सॉल्व हुई होगी. अगर हुई है देन डोंट फॉरगेट टू चेक आउट क्लिक्स बाजार एज एन एजेंसी एंड अगेन रवि चोपड़ा एज द गेस्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट. हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हमारे क्लिप्स चैनल को भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि वहां पे इस बड़े से पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिपिंग्स हम लाते हैं जिससे आप बहुत कम टाइम में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देख सकते हो. तो मिलता हूं मैं आपको ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में. टेक केयर एंड बाय बाय.